हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक दैट इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। तो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसके अंदर देखिए ये जो सब टॉपिक्स हैं जैसे रेंज, मीन, मीडियन या मोड, इन चारों में से कोई भी आपको एक पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, उसका क्या फाइंड करना होगा, मीन फाइंड करना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। या तो आपको रेंज यानी परिसर भी उस नंबर्स का पूछ सकता है। जैसे मीडियन हो गया, मोड हो गया, जिसको मीडियन को हम क्या कहते हैं, माध्यक, और मोड को बहुलक। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। या तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपको कुछ नंबर्स दिया होगा और आपको मीडियन और मोड का, इन दोनों का मीन पूछेगा। तो वो जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में, तो वो क्वेश्चन भी आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले चलिए देखते हैं कि ये जो रेंज, मीन, मीडियन या जो मोड है, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। देखिए ये जो है, ऐसा नहीं कि आपको ये पता नहीं है, ये आप लोग को पता है कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन्हीं को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। ये जो टॉपिक हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़े से वो घुमा के पूछते हैं। तो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज़ कुछ यहाँ मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि ये कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, आगे पीछे नंबर्स दिए हैं। आपको पूछा जाएगा कि इस नंबर का रेंज बताइए, यानी परिसर आपको फाइंड करना है। तो अब ये जो रेंज है वो कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिए हैं और आपको क्या पूछा है, उसका रेंज पूछा है, तो आप क्या करोगे, जो भी इसमें बड़ा नंबर होगा वो लिखना है आपको, माइनस जो छोटा नंबर होगा, स्मॉल नंबर होगा, उसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो रेंज के लिए क्या करना है आपको, बड़े नंबर में से जो भी छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, उसको क्या कीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस नंबर्स का क्या है, ये बेसिकली रेंज क्या है, इट इज़ 5। उसके बाद जो सेकेंड है मीन यानी माध्य, आपको पूछेगा निकालने के लिए। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। सो फॉर मीन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिए हैं आपको, यहाँ मैंने छोटे नंबर्स लिए हैं, एग्जाम में आपको थोड़े से बड़े नंबर्स 2 डिजिट के नंबर्स आते हैं, या कभी कभी उस नंबर में से कोई एक गायब करके वहाँ x लिख देंगे और उसका वैल्यू आपको पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में अंत में। तो जैसे अभी मान लीजिए कि ये नंबर है, इसका आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। कभी कभी मीन की जगह अरिथमेटिक मीन या एवरेज भी आता है, उसका मतलब सब सेम होता है। तो जो मीन है कैसे फाइंड करेंगे, ये जितने भी नंबर्स होंगे उनको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 आपको ऐड करना है इस तरीके से। सो 2 + 4 + 6, इन सबको ऐड करोगे। अपॉन में क्या लिखोगे, कितने नंबर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इनको आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट 21/6। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट आवर मीन, यानी वो क्या होगा, माध्य होगा। उसके बाद देखिए ये जो मीडियन है, ठीक है, मीडियन और मोड, इन दोनों को जब आपको फाइंड करना होगा एग्जाम में, अगर आपसे मीडियन पूछेगा या आपसे मोड पूछेगा, दोनों में से कोई भी पूछे आपसे, सबसे पहला आपको ये करना है कि जो भी नंबर्स होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है इन दोनों में। बाकी मीन और रेंज में असेंडिंग ऑर्डर का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। तो देखते हैं कि ये जो नंबर्स दिए हैं, ये हमको जो डेटा दिया गया है, इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो जैसे देखिए अभी इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2, देन 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये नंबर्स क्या होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, बढ़ते क्रम में हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका मीडियन फाइंड करना है कि मिडल में कौन सा नंबर आ रहा है। अब इसमें भी देखिए 2 केसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कितने नंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना है ये, n का वैल्यू कितना है, इवन है,
6 आ रहा है, मतलब क्या है, n का वैल्यू इवन है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको नंबर्स जो होंगे वो ऑड दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 6 इस तरीके से। तो यहाँ कितने नंबर्स हो गए, देखिए 3 3 6 7 नंबर्स हो गए। तो यहाँ जो n का वैल्यू है वो 7 है, राइट। तो वो कितना है, वो बेसिकली वो ऑड है। तो जब आपको इवन नंबर होंगे तब आपको मीडियन कैसे फाइंड करना है, जब आपको ऑड दिया जाएगा उस वक्त आप ये मीडियन कैसे फाइंड करोगे। कोई भी आपको फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं करना है, इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं बट फॉर्मूलाज का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। उसके बाद देखिए कि मिडल में कौन सा नंबर आ रहा है। तो अगर आपका इवन है तो इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। देखिए अब यहाँ से अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये 2 नंबर्स यहाँ से निकलेगा, 2 नंबर यहाँ से निकलेगा। अब जब इवन नंबर होता है तो बीच में 2 नंबर्स आते हैं। बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 2 नंबर आएंगे। तो इन दोनों में से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। तो जब इवन नंबर होगा आप 2 पार्ट में से डिवाइड करोगे तो बीच में जब 2 नंबर आएगा तो उसका मीडियन कैसे निकालना है, दोनों को आप ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। मतलब इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय आपको क्या करना है, 2 करना है। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा 7/2 सॉल्व करोगे उससे आपको क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। इसमें देखिए अगर मान लीजिए कि आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखा और जो नंबर्स है वो कैसे हैं, दे आर ऑड नंबर्स। इसको आप क्या कीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, देखिए बीच में कौन सा नंबर आ रहा है वही हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ देखिए कितने नंबर्स है, 7 नंबर है। तो उसको 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो यहाँ से ये 3 नंबर्स यहाँ हो जाएंगे, ये 3 नंबर्स यहाँ हो जाएंगे। बीच में कितना नंबर बच रहा है, 1 ही बच रहा है। तो इसका जो मीडियन है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मीडियन मतलब क्या, सिंपल सा है कि जो भी डेटा आपको दिया होगा, मीडियन मतलब होता है मिडल नंबर। तो इसमें ये 2 जो केसेस हैं कि अगर n का वैल्यू इवन हुआ, देखिए ऑड के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसको देखकर भी बता सकते हो कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ बीच में 1 ही नंबर बचता है। तो ऑड के केस में हमको दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब नंबर्स जो होंगे इवन होंगे। तो उस वक्त क्या होगा, जब 2 पार्ट में डिवाइड करोगे मीडियन के लिए तो उसमें बीच में 2 नंबर्स आएंगे। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या होगा, मीडियन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ मोड यानी बहुलक। अब मोड या बहुलक कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखना है। मान लीजिए जैसे ये हमारा डेटा था, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है, बहुलक के लिए आपको ये देखना है कि मैक्सिमम रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अब ये डेटा है, मान लीजिए इसी डेटा को मैं अगर कन्वर्ट कर दूं, यहाँ मैं 6 2 बार लिख दूं, तो मैंने सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मुझे मोड फाइंड करना है इस डेटा का तो क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा इस तरीके से। अब उसमें मैं देखूँगा कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें 6 जो है, ये जो 6 है ये कितने बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है। 6 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसका जो मोड हो जाएगा, इसका जो मोड हो जाएगा यानी बहुलक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जो बहुत बार रिपीट हो रहा है वही क्या होता है, मोड होता है। सो एक बार फिर से आप लोग के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए जो रेंज है, आपको डेटा दिया जाएगा, आपको क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो आपको रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो नंबर और सबसे छोटा नंबर होगा उसको क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना, आपको रेंज मिल जाएगा। उसके बाद मीन यानी माध्य फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, मीन के लिए सारे जितने भी नंबर्स होंगे सबको ऐड करो, डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स होंगे उससे क्या करो, आप डिवाइड करो, आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। मीडियन और मोड के लिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जब माध्य या बहुलक पूछेगा तो सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा कि आप क्या करोगे, नंबर्स को किस में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, बढ़ते क्रम में लिखोगे। वो होने के बाद मीडियन यानी मिडल नंबर। तो अगर नंबर्स जो हैं अगर इवन है तो बीच में आपको 2 नंबर्स मिलेंगे, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। और अगर ऑड है तो बीच में आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा जो मीडियन होगा।
और मोड के लिए, मोड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेड नंबर, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है आपके डेटा में वही क्या होगा, मोड होगा। जैसे कि इस डेटा में 6 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो इस टॉपिक के ऊपर सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है, इफ़ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 25, 29, 25, 32, 24 एंड x इज 27। तो ये जो डेटा है ये आपको दिया गया है, इसका जो मीन है, इस पूरे का जो मीन है वो कितना है, 27 है। तो बोला है देन मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन, तो उसका जो मीडियन है वो कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो डेटा है इसमें x का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो x है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि मीन तो दिया गया है। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन कैसे फाइंड करते हैं, हम सारे जो नंबर्स है सबको क्या करोगे, हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो यहाँ देखिए मैंने सबको ऐड किया है, 25 + 29 + 25 + 32 + 24 + x। इन सब का जो मीन है वो कितना दिया है हमको, 27 दिया है। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27। अपॉन में क्या लिखते हैं हम, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन में क्या हो गया, 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। तो अगर आप सारे इस नंबर को आप अगर ऐड करते हो तो कितना मिलता है, ये मिलता है हमको 135 प्लस x इक्वल्स टू, ये 6 जो है, ये 6 से यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 162 हो जाता है। ओके ठीक है। उसके बाद इस 135 को हम क्या करेंगे, यहाँ भेजेंगे। तो जो x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 162 माइनस 135, 162 माइनस 135, तो ये जो है ये कितना आता है, 27 आता है। तो x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 27 मिल गया। तो अब हम जो है हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हमको क्या करना होगा, जितने भी जो डेटा जो दिए गए हैं उसको किस ऑर्डर में लिखना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इनका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर वो देखिए क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, उसके बाद बड़ा नंबर। तो यहाँ जो है छोटा नंबर कौन सा है, 24 है। सो आ जाएगा 24 फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद 25, सो 25 देखिए 2 बार है, सो ये 2 बार 25 हो जाएगा। सो 24 देन 2 बार 25, उसके बाद 27, सो दिस इज़ 27, देन 27 के बाद 29, सो यहाँ आ जाएगा 29 एंड देन 32। सो कितने नंबर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब हमको क्या पूछा है, हमको मीडियन पूछा है, यानी जो मिडल में जो नंबर आ रहा है। तो देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी इवन है। तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में देखो डिवाइड हो गया। बीच में कितने नंबर्स आ गए हैं, 2 नंबर्स आ गए हैं। तो इनको क्या करोगे, फॉर मीडियन हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 25 + 27 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं, सो इफ़ यू ऐड दिस 2 नंबर्स, 52 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 26। तो जो मीडियन है, इस डेटा का जो मीडियन है वो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। सो कौन सा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ देखिए हमको डेटा दिया गया है और बोला है ये जो डेटा है इसका जो मीन एंड मीडियन है उसका सम हमको पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको मीन इसका फाइंड करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे और वो फाइंड होने के बाद फिर उनका क्या करेंगे, हम सम फाइंड करेंगे। तो देखिए नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आपको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो कैलकुलेशन वर्क जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, इसको फटाफट कंप्लीट करना है। तो जितना आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, एडिशन जल्दी कर सकते हैं, तो टाइम क्या होगा आपका सीटेट एग्जाम में बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, मीन फाइंड करने के लिए सबको क्या करोगे, आप ऐड करोगे। तो यहाँ देखिए सारे जो नंबर्स हैं सबको मैंने यहाँ ऐड किया है और डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने नंबर्स है, 10 नंबर्स है, अपॉन 10 कर दो। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आता है 147 डिवाइड बाय 10। तो ये जो मीन है इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 14.7।
ये आ गया, हमको मीन मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, मीन तो हमको मिल गया, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन के लिए मैंने आपको बताया है कि जितने भी डेटा जो नंबर्स आपको दिए जाएंगे उसको क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मैंने बढ़ते क्रम में इसको लिखा है। अब क्या करेंगे हम, इसका जो मिडल नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है यानी मिडल नंबर। तो कितने नंबर से, देखिए 10 नंबर है यानी इवन है, तो उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो 4 यहाँ से निकल जाएगा और 4 नंबर्स यहाँ से निकल जाएंगे इक्वल पार्ट में, 4 4 हो गया। बीच में कितने नंबर्स बचे हैं, 2 नंबर्स बचे हैं, तो इनको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। सो 13 + 15 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 2 यानी 14। तो हमको जो मीडियन है, मीडियन हमको कितना मिल गया, मीडियन हमको मिल गया 14। अब हमको क्या बोला था कि सम ऑफ मीन एंड मीडियन, जो मीन हमको मिला है वो और जो मीडियन हमको मिला है इन दोनों का सम यानी ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 14.7 एंड दिस इज 14, तो ये कितना हो गया 0.7, दिस इज नथिंग बट 28। ओके, सो कौन सा आंसर, आंसर नंबर दिस बी, दैट इज 28.7, ये इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ हमको देखिए डेटा दिया है, ऑब्जर्वेशंस दिया है और बोला है हमको क्या फाइंड करना है, मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन। ये जो रेंज होगा, मोड होगा, मीडियन होगा, इन तीनों का हमको मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए मीडियन और मोड की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको डेटा गिवन है उसको आप क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। इससे क्या होता है, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ इस जो डेटा दिया गया है, ऑल दिस डेटा, मैंने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया, बढ़ते क्रम में मैंने लिख लिया उसको। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज कैसे हम फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया है रेंज कैसे फाइंड करना है। आपको जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो माइनस क्या करना है, आपको छोटा नंबर। तो 120 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा, राइट। ओके, तो हमको रेंज मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे मोड। तो मोड हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसमें देखिए कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये जो 15 है ये क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा यानी 3 बार क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। तो इस डेटा का जो मोड होगा वो कितना होगा, इट विल बी 15, मोड क्या हो जाएगा 15। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमको मीडियन फाइंड करना है यानी मिडल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है कैसे आप फाइंड करोगे। देखिए कितने नंबर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी ऑड नंबर है। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए। तो 5 नंबर जो है 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहाँ से अलग कर दीजिए और 1 2 3 4 5 5 नंबर यहाँ से। तो बीच में कौन सा नंबर बच रहा है 15, तो ये हमारा क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट मीडियन, मीडियन इज इक्वल्स टू 15। तो हमको तीनों चीज़ पता चल गया, रेंज, मोड एंड मीडियन। अब हमको क्या पूछा था, हमको मीन पूछा है, इन तीनों का हमको मीन फाइंड करना है। सो मीन क्या होगा, तीनों को आपको ऐड करना है, 114 + 15 + 15, तीनों को आपको ऐड करना है, डिवाइड बाय क्या करोगे 1 2 3 डिवाइड बाय 3। तो अगर इनको आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपको मिलेगा 144 डिवाइड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 = 12, 3 8 = 24। सो 48, तो मीन का जो आंसर है वो 48 है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर देखिए ए, दैट इज 48। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इफ एक्स वाई जेड आर द मीडियन, मोड एंड रेंज रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि जो मीडियन है वो क्या है, हमारा x है, मोड जो है y है और रेंज क्या रहेगा, z रहेगा इस डेटा का। तो बोला है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x + y - z इक्वल्स टू कितना होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डेटा का हम मीडियन, मोड एंड रेंज फाइंड करेंगे। तो मीडियन की बात हो रही है, मोड की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इस डेटा को देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिखा है, बढ़ते क्रम में मैंने लिखा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें मीडियन क्या होगा। देखिए मीडियन जो है, मीडियन ये हम कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन जो है वो क्या है एग्जैक्टली, मीडियन जो है x है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इट इज़ नथिंग बट x। अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मिडल नंबर कौन सा होगा असेंडिंग में,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, मतलब आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 यहाँ से हो जाएगा, 4 यहाँ से हो जाएगा, राइट। बीच में कितने नंबर्स बच गए? 2 नंबर्स बच गए। दोनों को आप ऐड करो, डिवाइड बाय क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27/2। ओके, इसको मैं डिवाइड नहीं करता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ मैं। तो हमको मीडियन मिल गया। अब क्या करेंगे? हम मोड फाइंड करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट वाई। सो वाई क्या है? मोड है। सो मोड कैसे फाइंड करते हो? जो भी डेटा आपको दिख रहा है, जो भी नंबर्स हैं, ओके, जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है? मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है? 23। 23 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो मोड क्या होगा इस डेटा का? इट विल बी 23। उसके बाद नेक्स्ट इज रेंज फाइंड करना है हमको, दैट इज नथिंग बट जेड। सो रेंज जो है, रेंज कैसे फाइंड करते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर है यानी 29 माइनस छोटा नंबर यानी 2। सो 29 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास देखिए एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू आ गया है। हमको पूछा क्या है? 4x प्लस वाई माइनस जेड, इसका वैल्यू हमको पूछा है। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 27 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस वाई दैट इज प्लस 23, ओके, माइनस जेड दैट इज माइनस 27। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? देखिए ये 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा? 2 7 ज़ा 54 हो गया ये, ओके। उसके बाद प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4, राइट। सो 54 माइनस 4, इसका फाइनल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर 50 है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर देखिए बी, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मीन, मीडियन, मोड के, रेंज के, वो आपको अच्छे से समझा पाया, मैं आपको अच्छे से समझा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।